नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर से, जैसा कि आशकपुर नार मोहम्मदपुर से। जैसा कि आज यहां प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और हमारे साथ यहां जैसा कि आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वे उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी मौजूद है। तो हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कि हिंद राष्ट्र संघ अपना किस प्रकार कार्य करता है और हिंद राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। महोदय, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, आपका जो हिंद राष्ट्र संघ है इसके कार्य क्या है? हिंद राष्ट्र संघ का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है कि हम 7 राज्यों मिलके पूरे इंडिया में हिंद राष्ट्र संघ का कार्य करते हैं और इसी के साथ अभी बचे हुए जितने भी स्टेट है इंडिया में वो हमारा प्रयास हर स्टेट में चालू है कि वहाँ पे हमारा प्रांतीय टीम का गठन करें। आज जो हम प्रांतीय टीम यूपी में जो आज इकट्ठा हुए यहाँ पे सभा ली, इसमें प्रांतीय यूपी की हमने टीम का गठन किया, नामों की घोषणा कर दी, पदाधिकारियों की भी जो घोषणा कर दी और इसी के साथ हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से प्रेसिडेंट, महासचिव जी और अपने वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे और बाकी यहाँ की जो भी कार्यकारिणी पदाधिकारी उनकी हमने घोषणा करते हुए जो आने वाले जो अभी चुनाव है उसके लिए पूरी तरीके से हमने आज सभा में रणनीति बनाई और आने वाले चुनाव के लिए हम आगे पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी चुनाव आएंगे तो हिंद राष्ट्र संघ के तरफ से पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ और मानव कल्याण के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, यही हमारा प्रयास है। सर, जैसा कि अपना राजनीतिक संगठन है, किस स्तर से अपना कार्य करेगा, किस स्तर से अपने व्यक्तियों को चुनाव लड़ाएगा? जो आजकल हमने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमने महाराष्ट्र में लड़े हिंद राष्ट्र संघ की तरफ से, तो बहुत सारे जब हम प्रचार प्रसार करते थे तो हर स्टेट में करीब करीब वही प्रॉब्लम है कि बहुत सारी समस्या जनता की है। तो हम ग्राउंड लेवल में जाके हमारी जो टीम है, प्रांतीय टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम अभी हर डिस्ट्रिक्ट में बन रही है यूपी में, और उसी के साथ तालुका टीम और गाँव की टीम, तो सारी टीमों के साथ हम हर व्यक्ति के पास जाते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हिंद राष्ट्र संघ की जो विचारधारा है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि किसी धर्म, जात या संप्रदाय पे हम फोकस न करते हुए टैगलाइन भी रखी हुए, धर्म न जात सिर्फ मानवता की बात। तो हम मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं और जो मूलभूत 3 आधार है आजकल जो समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, एक है कृषि की, शिक्षण और उसके साथ आरोग्य की। ये 3 मूलभूत आधार को लेके हुए हम समाज में जाके हिंद राष्ट्र संघ की विचारधारा उनको समझाते हुए उनको साथ में लेके हम कार्य करना चाहते हैं। सर, अपने संगठन का जो नाम है हिंद राष्ट्र संघ, तो इसका एक अर्थ निकलता है, क्यों इसका हिंद राष्ट्र संघ ही क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं? हिंद राष्ट्र संघ नाम जो उनका जो मेन उद्देश्य है उसके पीछे का, हिंद जो शब्द है वो हिंद महासागर से लिया हुआ है, जिसमें जैसे हिंद महासागर में सभी प्रकार के प्राणी मात्राएं जैसे इकट्ठा रहते हैं, वैसा ही हिंद ये शब्द वहां से लेते हुए हमने रखा हुआ है। राष्ट्र यानी वो पूरा विश्व आता है उसमें, और उसी के साथ संघ यानी एक संगठन, तो ऐसा तीनों मिला के हमने हिंद राष्ट्र संघ का नाम रखा हुआ है। सर, एक और चीज हमें देखने के मिल रही है आपके संगठन में, जैसा कि हर संगठन का एक झंडा होता है, तो आपका हम झंडा देख रहे हैं जिसमें 2 कलर हैं, एक ब्लू कलर है और एक केसरिया कलर है। ब्लू कलर उसमें ऊपर है और केसरिया नीचे है, तो इनसे क्या कुछ संदेश जाता है? ये जो कलर रखा हुआ है, तो जो हिंद महासागर की हम जैसे बात करते तो ये जो ब्लू कलर है वो समुद्र का जो जैसे नीला पानी होता है उस तरीके से शांति का प्रतीक, इसके लिए हमने नीला कलर रखा हुआ है। और वो जो भगवा कलर जो दिख रहा है वो हम प्रयास कर रहे हैं हमारी तरफ से, पूरे हिंद राष्ट्र संघ की तरफ से, कि हमारी जो विचारधारा है उस भगवे तिरंगे के जैसे हर समाज में हर जनता तक कैसे पहुंचाए, ये हमारा उसके पीछे का उद्देश्य। यानी कि जो भगवा कलर है वो अपना क्रांति का भी है, जी जी, संदेश देता है। जी 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 दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कृष्ण अन्ना कलोरे जी को, जैसा कि काफी जानकारियां दी है, अपने झंडे के बारे में भी जानकारी दी है और नाम के बारे में भी जानकारी दी है, आखिरकार क्यों ये नाम रखा गया और क्यों इस प्रकार का झंडा में जो रंग है वो चुने गए। तो हम और चीज जानना चाहेंगे सर, जो अपने संगठन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? हिंद राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 2023 में हमने सबसे पहले 9 राज्यों मिला के वर्धा में एक बड़ी सभा की, जिसमें
सभी चीज़ों पे एक मंथन हुआ, उसमें क्लास 1 अधिकारी बाकी चीज़ें सारे मेंबर्स आए थे। और फिर एक दिन भर पहले दिन चर्चाएं हुई और दूसरे दिन फिर एक विचार सभी के द्वारा सभी 9 राज्यों मिलकर हमारा एक बना और ये पक्ष की स्थापना वहाँ से हमने संकल्प लिया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया। 2024 19 जनवरी को निर्वाचन आयोग दिल्ली के तरफ से नेशनल के लिए हमने रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। जी सर, पार्टियां तो और भी हैं, आप चाहते तो उन पार्टियों में रहकर देश की सेवा कर सकते थे, लेकिन हिंद राष्ट्र संगठन ही क्यों बनाना पड़ा? हमने देखा है जैसे बचपन से लेके अभी तक जैसे गांव में या सिटी में रहते हैं और समाज की जो भी समस्या है तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से तो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लेकिन हिंद राष्ट्र संघ का एक मूलभूत जो उद्देश्य है और बाकी पार्टी में भी देखा है कि किसी धर्म या जात को लेके हुए वो आगे फोकस में लेके आते, तो इसमें हिंद राष्ट्र संघ में वो चीज़ नहीं रखी है हमने कि हमारा मेन तो उद्देश्य है कि मानवता की सेवा कैसे कर सके, ग्रामीण लेवल पे हम कैसे पहुंच सके, उनकी समस्या को कैसे सुन सके। और टैगलाइन है हमारी धर्म न जात सिर्फ मानवता की बात। इस विचार को लेते हुए मानवीय नैतिक मूल्य के आधार पे हम हर जनता के बीच में जाके कार्य करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे राष्ट्राध्यक्ष महोदय जी को, जैसा कि कहा है धर्म न जात मानवता की बात, कि हिंद राष्ट्र संघ मानवता की बात करता है। और हमारे साथ महोदय हैं अनिल शर्मा जी। सर, क्या कुछ कहेंगे अपने हिंद राष्ट्र संगठन के लिए? हर व्यक्ति तक एक शिक्षा वो कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति हर फील्ड में कैसे शिक्षित हो जिससे उसका विकास हो सके, उसका परिवार का विकास हो सके, उसके मैत्री जो फ्रेंड सर्कल है उनका विकास हो सके, तो ये उद्देश्य लेके हम लोग हिंद राष्ट्र संघ में चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, जो भाजपा पार्टी में अभी रहकर अपने प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अपने प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता भी बहुत खुश है। और यहां भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जैसा कि हिंद राष्ट्र संघ में यहां भी महाराज जी हैं। महाराज जी का क्या कुछ है अपनी जनता के लिए कहना और किस प्रकार अपने संगठन के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। जी महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे आप संगठन के लिए? ये संगठन राष्ट्र के प्रति समर्पित है, यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए, स्वपोषण के लिए ये संगठन नहीं है। इसमें जो भी कार्य होगा वो मानव जाति के लिए होगा। आगे हमारा मानव जाति से जीव जात जो पशु पक्षी सभी है, सभी क्षेत्र में हमारा शांति लाने का, यानी उन पे जो क्राइम होता है, अत्याचार होता है, उसको मिटाने का। जैसे अपने पार्टियां नारा देती है कि गौ हत्या बंद करो, तो मुझे लगता है गौ हत्या शब्द है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है ब्रह्मांडीय। तो गौ हत्या बंद करो ये नकारात्मक विचार है। हमारा रहेगा जीव कैसे सुखी हो, जीव की कैसे सेवा की जाए, जीव की कैसे रक्षा की जाए, वो सकारात्मक विचार है। मानव मात्र का कैसे उत्थान हो, मानव मात्र का कैसे कल्याण हो, क्षमता की दृष्टि में कैसे आए, क्षमता पर कैसे जाए। अन्य पार्टियां हमें प्रलोभन तो देती है, हम शिक्षा एक तरह से कर रहे हैं, सबके लिए एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन आज IAS PCS का लड़का IAS PCS बनना है, गरीब का लड़का आज वहीं के वहीं खड़ा है। हमारी विचारधारा है कि हम वो शिक्षा सब जगह फैलाए, कि शिक्षा में हम वो क्रांति लाए कि किसी का भी बच्चा वो एजुकेशन प्राप्त हो, कि गरीब से गरीब का भी बच्चा IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बन सके। तो उस तरह की शिक्षा का लाना चाहते हैं कि जिसमें जो पैसे के अभाव के कारण हमारी जनता नहीं कर पाती है, तो वहां तक पहुंचाना है। और सेवा के लिए हमारे पास कृषि के लिए योजना है, और यहाँ पे जगह जगह हम शिविर लगाएंगे सिद्धा कृषि का, तो उससे किसान समृद्ध होंगे। किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। हमारे पास मेडिकल लाइन में भी है कि आज हम जो टेस्ट कराते हैं उसमें काफी खर्चा होता है। हमारे पास डॉक्टर टीम है, वो हमारी नाड़ी देखकर पूरी समस्या का निदान करती है और अपनी मेडिकल बना के और सबका समाधान करती है। हिंद राष्ट्र संघ की एक ही संकल्पना है कि कैसे हमारा भारत के साथ साथ विश्व में
अपना शांति का संदेश जाए और विश्व का विकास हो। कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, ये सब समाप्त हो। हमारे पास जो शिक्षा है उसको धीरे धीरे फैलाएंगे। महाराज जी, आपने गृहस्थ आश्रम ना अपना कर आप संन्यास में आए, उसके बाद भी आपको अपने देश के, अपने राष्ट्र के लोगों की काफी चिंता है। तो आप तो अपना संन्यास में जाके बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने देश की व्यक्तियों की चिंता है, ऐसा क्यों? अभी ज्यादातर संतों को भी न पता होगा संन्यास क्या है, क्या डेफिनेशन है संन्यास की। मेरे शब्दों में संन्यास की परिभाषा है सहजता से त्याग, हठ पूर्वक नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि छोड़ छाड़ के जंगल में पलायन कर जाओ, भागना नहीं, जागना है। और जागना है, जो जग जाएगा वो दूसरे को जगाएगा, और जो खुद नहीं जगेगा तो वो दूसरे को क्या जगाएगा। मैं कहीं भी रहते हुए और इसको इसलिए वरीयता देता हूं कि हम हैं तो हमसे राष्ट्र है, हमारा सब एकत्रित है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सभी हम एक हैं, उसमें न कोई अपना है न कोई पराया है, सभी मैत्री भाव रखते हुए सभी हमारे सभी हैं। और गृहस्थ का, संन्यास का तो यही है कि जिसकी विचारधारा जब ऊपर उठती है तो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है, उसका स्वतः निजी कुछ नहीं होता है। इसीलिए संन्यास का परिभाषा मेरे सामने ही है। तो महाराज जी, जैसा कि देश का युवा आज के समय में भटका हुआ है, तो देश के युवा के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देश के युवाओं के लिए हमारे पास नीति है, हमें उनको अच्छे विचार देने जिससे वो जागृत हो, विवेकशील हो और अपने कार्य पर लगे। साथ साथ उसके अध्यात्म ये नहीं है कि गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया या भागवत पढ़ लिया हम आध्यात्म हो गए। आध्यात्म का अर्थ ये नहीं है यानी 24 घंटे कोई माला जप रहा है तो वो आध्यात्म हो गया, नहीं हुआ। आध्यात्म जब तक नहीं होता जिसके अंदर शांति, दया, क्षमा और परोपकार ऐसे गुण नहीं आते हैं तो वो अध्यात्म उसका शुरू भी नहीं हुआ है। चाहे वो कितना भी तपस्वी बना रहे, कितना भी तप करता रहे, जब तक उसके अंदर ये दैवी गुण प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वो अध्यात्म नहीं है। और ये दैवी गुण सभी मानव में होना अनिवार्य है। सभी संत हैं, सभी आध्यात्मिक है, केवल उनको जगाना है। महाराज जी, आप कहीं भी कार्य कर सकते थे, किसी भी संगठन में जुड़कर, लेकिन हिंद राष्ट्र संघ में ही क्यों? इसका मेन उद्देश्य यह है कि और अन्य पार्टियां राजनीति से नीति बनाती हैं, लेकिन हमारा यह संगठन नीति से राजनीति करने के लिए तत्पर है। नीति से जब हम राजनीति करेंगे तो हमारी विचारधारा सही होंगी, हम परोपकार का कार्य कर सकते हैं। और जब हम राजनीति भाग के फिर नीति बनाएंगे तो स्वार्थ की भावना सिद्ध होती है। राजनीति में आके नीति बनाना अपना कोई न कोई लाभ प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा नीति के द्वारा राजनीति बनाना और जन जन तक पहुंचाने है। हम इस शांति का प्रस्ताव जगह जगह लेके गए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई तो हमने सोचा, सभी का विचार लिया कि ये कैसे पहुंचे। तो इसके लिए हमें आवश्यकता लगी तो राजनीति में आना चाहिए और राजनीति स्वच्छंद होनी चाहिए। इसीलिए हम राजनीति संगठन बनाया और राजनीति संगठनों की भांति भांति की नीति है, अपना हित परहित देखकर नीतियां करते हैं। लेकिन हिंद राष्ट्र संघ में ऐसा नहीं है, वहां पे जो विचारधारा है वो नीति है वो स्पष्ट है। प्रोग्राम जब बीच में चल रहा था तो हमारे साथ किसी ने पूछा था कि राजनीति में आना चाहिए नहीं, तो किसी व्यक्ति ने बोला नहीं, लेकिन जब राजनीति शब्द आता है तो लोग उसे कुछ दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आखिरकार इस राजनीति शब्द को लोग समझते क्या है? आजकल के राजनीतिक व्यक्तियों ने निज स्वार्थ के लिए राजनीति को बदनाम कर दिया है। राजनीति राम ने भी की, यानी राज्य पर बैठ के नीति द्वारा राज्य किया। और आज भी अन्य पार्टियां राजनीति को अपने पर्सनल प्रोफेसर बना के बैठी हैं। और हमारा लक्ष्य है कि उस नीति के द्वारा राज्य चले तो वो जगह जगह तक हमारा संदेश जाए, जिससे हमारा राज्य, देश और हमारा राष्ट्र एक अच्छी विचारधारा के साथ स्वच्छ, निश्चिंत और एक अच्छे स्थान को प्राप्त करे, जिसमें सभी एक भाव समभाव से रह सके। यदि किसी देश राज्य में अगर लोकतंत्र है तो क्या उस देश को बगैर राजनीति के चलाया जा सकता है? हम भी लोकतंत्र का बहिष्कार नहीं करते। लोकतंत्र सर्वोपरि है और लोकतंत्र यहाँ भी रहेगा, पर लोकतंत्र को कुछ अपने माध्यम से, अपने स्तर से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को लोकतंत्र मानते हुए निष्ठा पूर्वक उसका सम्मान करते हुए चलाना जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर पगलानंद महाराज जी को सुन रहे थे,
जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में आप पहुंचे प्रोग्राम पर, क्या कुछ कहना आपका? तो यूपी के खुर्जा से आज हमने हिंद राष्ट्र संघ पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन प्रारंभ करते हुए यहाँ से आज हमने हिंद राष्ट्र संघ की शुरुआत की है। और हमारी ये योजना है, ग्रामीण स्तर से जो किसान परेशान है उनको हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। शिक्षा को हमें और आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य में भी हमें विचार रखने हैं और हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर के हमें प्रधानों से मिलना है, प्रधानों की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को और जो बेरोजगार हैं हमें उनकी समस्याओं को उठाना है। यही हिंद राष्ट्र संघ की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे हिंद राष्ट्र संघ के लिए? आप हिंद राष्ट्र संघ से ही क्यों जुड़े हैं? हिंद राष्ट्र संघ धर्म, संप्रदाय, जाति सभी प्रकार से के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता से समृद्धि की ओर जाने के लिए प्रयासरत है। इसीलिए हम लोग हिंद राष्ट्र संघ से जुड़े हैं। आप देख भी रहे होंगे पूरे राष्ट्र से लोग जुड़े हैं और हर समाज का लोग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। किस लिए दिखाई देगा? यहाँ सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाना है। इस कारण हिंद राष्ट्र संघ से जुड़े हैं और ये आपको दिख भी रहा होगा। हिंद राष्ट्र संघ से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हिंद राष्ट्र संघ की विचारधारा जब से हमने विचार लेने शुरू किए थे लोगों से, हमने काफ़ी फील्ड पे सर्वे किया और हम बुद्धिजीवियों से मिले, छात्रों से मिले और संत समाज से भी मिले। हमने सबसे विचार लेने शुरू किए। तो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कि सबसे विचार लेने हैं, कुछ लोगों से ऐसे मिले वो नकारात्मक बोलते थे। उन नकारात्मक से हमने ये कहा कि आप एक काम करो, क्या नहीं हो सकता इसको साइड में रख दो, क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, थोड़ा दिमाग इस दिशा में चलाओ और हमें कुछ दो। तो जो आदमी से मुझे 20 मिनट का समय दिया था मिलने के लिए, वो 2.5 घंटा मेरे से बात करता रहा। उसने फिर मुझे इतने विचार दिए, मैंने नोट किए। ऐसे हमारी पूरी सब टीम ने मतलब पूरे हिंदुस्तान से हम लोग काम कर रहे थे। हमने सबके विचार लिए। विचार लेने के बाद तब हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हमें कुछ करना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो राजनीति के माध्यम से भी हो सकती है और राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में भाग नहीं लेते, इस वजह से बुरे लोग राजनीति में उस पे देश पे शासन करते हैं। सही बात है। अच्छे लोग जब नहीं आ पाते तो उसमें गलत लोग ही आ जाते हैं, गलत लोग राजनीति करते हैं और उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप हिंद राष्ट्र संघ के लिए? सभी को नमस्कार, जय हिंद राष्ट्र। हिंद राष्ट्र एक विचार है और वो विचार हैं एक क्रांति के। क्रांति व्यक्ति के अंदर से आती है, एक आती है बाहर से। बाहर से ली हुई क्रांति वो ओढ़ी हुई होती है। जो हमारे अंदर हृदय से क्रांति आती है वो एक नया रूप लेती है। हम सभी के अंदर एक विचार आता है कि राष्ट्र के लिए कुछ होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जो ना किसी ने देखा हो, ना सुना हो, ना समझा हो। और वही विचारधारा यह हिंद राष्ट्र संघ लेकर आई है और वो है मानवता। आज वर्तमान में हर कोई किसी न किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति चीज के लिए आज लड़ भी रहा है और उसका प्रचार भी कर रहा है, लेकिन मानवता यह हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। किताबों में मिलती है, पढ़ते थे हम लोग स्कूलों में कि राष्ट्र का नेता या राष्ट्र की विचारधारा ऐसी होती, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते तो मिलती नहीं है। तो वो विचारधारा जिसको कहते हैं हम एक लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो वो लक्ष्य हिंद राष्ट्र संघ में है कि उज्जवल भविष्य, उज्जवल राष्ट्र जो हम सोने की चिड़िया कहते हैं वो कैसे हो, विचारों के माध्यम से। तो वही विचारधारा यह हिंद राष्ट्र संघ की है, ना जात ना पात, सिर्फ मानवता की बात। तो हमारी यह पार्टी सिर्फ मानवता के लिए है, किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस विचारधारा से जुड़ें और राष्ट्र को उस दिशा की ओर ले चलें जो हमारा एक सभी का सपना है कि पूरा विश्व एक परिवार हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जुड़ें और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि
संगठन समुद्र सी गहराई के साथ क्रांति का जो अपना रंग है केसरिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ हैं सरदार जी। जी सर, क्या कुछ कहना है? देश के लिए काफी योगदान रहा है हमारे देश में सरदार जियों का। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंद राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां हम अपने दिल की मानवता की मानव के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत कुछ देखा है, पार्टी आती हैं जाती हैं, वो अपना पॉलिटिक्स में आके अपने लिए हित के लिए करके चले जाती हैं। बेचारा गरीब मर रहा है तो मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, बेरोजगारी हो गई और आपका काफी ऐसे स्टेप हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देखती है। वो हमारा एक ऐसा मंच है जहाँ आके मानवता के लिए हम लोगों ने कार्य करना है और उसको ऊंचाइयों तक लेके जाना है। उसी के लिए हम लोग जुड़े हैं आज की कार्यकारिणी सभा में और करेंगे और मरेंगे भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सरदार जी। आप युवा भी हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं अपने राष्ट्र के लिए? राष्ट्र के लिए जैसे कि हम लोग अभी यूथ है तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ग्राउंड के बारे में कोई बात नहीं करता, ना ग्राउंड के बारे में किसी को नॉलेज है। अगर हम टॉप मैनेजमेंट पे भी जाते हैं, टॉप जितने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, कोई ग्राउंड पे सोचता भी नहीं कि एक्चुअल में ग्राउंड की जनता को ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग ग्राउंड से निकले हुए, ग्राउंड में हमने काम करा है तो हमको ग्राउंड की एक्चुअली प्रॉब्लम पता है। तो हम उसका, जब हमको प्रॉब्लम पता है एक्चुअली सीधी सी बात, हम उसका सोल्यूशन भी दे पाएंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय नेता, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनको ग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं पता, इसलिए वो सोल्यूशन नहीं दे पाते। हमको प्रॉब्लम पता, हम उसका सोल्यूशन देंगे, इसीलिए हम इससे संघ से जुड़े और आगे काम करेंगे इसमें अच्छे से। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि हम जमीनी स्तर पर रहकर कार्य करते हैं तो हमको पता है कि कहां कुछ हो रहा है। उन्हीं चीजों को देखते हुए अपने राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए काम किया जाएगा। जैसा कि यहां पर युवा भाई हैं और बदायूं यानी जिला बदायूं से चलकर यहां नोएडा पहुंचे हैं आज, जैसा कि यहां प्रोग्राम था संगठन का। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे तो आज इतनी खुशी है इस बात की कि जब हमने शुरुआत की, हम ऐसे लोग मिले हैं। सरदार जी ने जो कहा थोड़ा सा, और जब कार्य आगे बढ़ेगा तो अच्छे लोग और मिलेंगे हमें। और जब अभी मैं कुछ दिनों से जब घूम रहा था हिंद राष्ट्र के लिए, सब लोगों से मिल रहा था, तब हर किसी ने एक ही सवाल कहा कि यार रोज पार्टियां बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। रोज 40 पार्टी बनी, रोज बिगड़ी। जब हमने अपनी विचारधारा को समझाई, उसने सुना, पहले पानी नहीं पूछा, फिर चाय पिलाई। उसने कहा भाई मेरा नंबर ले जाओ और मेरे यहाँ के वो प्रधान जी हैं, मेरा रेफरेंस लेके एक बार मिलिए आप। तो मेरा फोकस था सबसे ज़्यादा कि प्रधानों से मिलना। तो यह पंचायत जब चुनाव होंगे, भले ही संगठन अभी मजबूत इतना नहीं है, पंचायत चुनाव होने के बाद मुझे लगता है शायद हमारी एक पहचान होगी और हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों में हमारा मैसेज पहुँच जाएगा पंचायत चुनाव के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम समय में अच्छी हमें उपलब्धि मिलने का पूरे चांसेस हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि भाई ने कहा कि संगठन लगता है कि अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर आज पहुंचे हैं और प्रोग्राम हुआ है, संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। ये मजबूताई की एक निशानी है कि जिला बदायूं से और गौतम बुद्ध नगर तक जैसा कि भाई पहुंचे, तो संगठन मजबूत है और अपनी मजबूताई के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि यहां दिखा रहा था और आज यहां प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और भारी मात्रा में यहां सभी लोग पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आज हिंद राष्ट्र संघ का अधिवेशन हुआ और उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सर की आज नियुक्ति की गई, घोषणा की गई। तो सर से जानना चाहेंगे, सर आपको कैसा लग रहा है जो आज आपको प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार दिया गया है? पहले तो मैं एएमबी लाइव का आभार व्यक्त करूंगा। नमस्ते मेरा सभी एएमबी लाइव चैनल के लिए। आपके द्वारा मेरे क्षेत्र में छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक दिखाने के लिए जो भी होती हैं, आपका बड़ा ही उसमें आभार और मेहनत दूर दूर से शीतलता के रूप में चमकती है। और आज उसी तरीके से आप हमारे यहाँ इस संगठन के लिए भी आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद प्राप्त करके बहुत अपार खुशी हो रही है। मैं अपना हृदय से बता नहीं सकता हूँ।
हिंदी वर्णमाला में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द से मैं सम्मान कर सकूं कि मुझे जितनी खुशी हुई है। सर, आज आपको डबल गिफ्ट प्राप्त हुआ है। आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है और उसी के साथ साथ आपके क्षेत्र में यहीं पर एक यानी प्रदेश कार्यालय भी खोला गया है, तो प्रदेश कार्यालय भी आपको मिल गया, इस पर क्या कुछ कहना है? आखिरकार किसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है? देखिए, इस पर मैं कहूंगा महान संतों की कोई असीम कृपा रही है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश संतों का प्रदेश बताया जाता है। दया दृष्टि संतों की हमेशा रही है। जितने भगवान उत्पन्न हुए हैं वो भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। और ये सब महान कृपा जो हुई है, ये संतों की व बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो मुझे एक छोटी सी उम्र में इतना पदभार संभालने का कार्य दिया गया है। जो आपको जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी पर आप अपने राष्ट्र के, अपने क्षेत्र के लोगों का किस प्रकार सहयोग करना चाहेंगे? मैं इस पर सच्चाई और ईमानदारी, इसमें एक नारा तो पहले ही लगाया है, धर्म जात सिर्फ मानवता की बात। तो मैं मानवता को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य करूंगा। और इसमें एक कहना चाहूंगा कि पहले कहा गया है जैसे राम हुए थे, राम के राज में भगवान राम के रूप में आए थे, तो उन्होंने संहार किया था दुष्टों का। राम ने संहार किया, फिर उसके बाद कृष्ण का आया, कृष्ण ने कसम खा ली कि भाई मैं तो अब हथियार नहीं उठाऊंगा, मात्र उन्होंने इशारा किया था। वो इशारा करते थे और दुष्टों का संहार हुआ। लेकिन ये अब कलयुग आ गया है। कलयुग में तो न मार सकता है न कोई इशारा कर सकता है। सिर्फ संतों के आशीर्वाद से ये हमें संकेत मिलेगा कि तुम्हें आगे दुष्ट है और तुम्हें इसका संहार करना है, तो उसी तरीके से हम संहार करेंगे। तो ये सेवा करने का मौका मुझे महान संतों के द्वारा, वे महान जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए महाराष्ट्र से, उनके द्वारा हो रहा है। उन्हीं की असीम कृपा है मुझे। तो आपकी टीम भी यहाँ पर बनी हुई है, टीम के लिए चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? उपाध्यक्ष हैं जी, मेरे उपाध्यक्ष हैं, टीम है। अब हम सब लोग मिलकर के जिले की टीम, विधानसभा की टीम और इन सभी की टीमों का करके फिर कार्य क्षेत्र में इसमें उतरेंगे और निष्ठा से बिना किसी उसके कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुबोध तोमर जी को सुन रहे थे और मैं आपको दिखा रहा था जैसा कि ये फार्म विलेज स्थान है और यहाँ पर आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मैं भानुप्रकाश शर्मा और सहयोगी विपिन भाटी जी के साथ आप देख रहे थे जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से।